पतनशील पत्नियों के नोट्स, लेखक नीलिमा चौहान। भाग 1, कैद में है बुलबुल। अध्याय 1। बीबी हूं जी, हौरनी हसीना नहीं। हम लाचार बीवियों के लिए रसोई से बिस्तर तक का सफर बहुत लंबा होता है। हर रात तेल और मसालों की बू से लबालब इस हरारत भरे बदन को बिस्तर तक पहुंचाते हुए अपने दिलो दिमाग पर जमी औरताना किचकिच को साफ करती चलती हूँ। माफी चाहती हूँ कि आज भी तुम अपने बिस्तर पर हौरनी हसीना की जगह बहस के लिए पिल पड़ती बेस्वाद बीवी ही पाने वाले हो। बीवी जो हर रात हम बिस्तरी के तुम्हारे सारे इरादों को अपनी जिद से चूर चूर करती पूरी गृहस्थी को बिस्तर पर ही मेहमान नवाजी करवाने चली आती है। बीवी जो इधर उधर की, आजू बाजू की, आस पड़ोस की, तेरी मेरी उसकी और ना जाने किस किस की बातों, रंजिशों, शिकायतों, चुगलियों से ठसाठस भरी गुर्रानी बिल्ली बनी बिस्तर को पानीपत का मैदान बनाने पर उतारू दिखाई देती है। बीवी जो शौहर की नसों के फनफनाते हुए तनाव को इनाम में सरगर्मियों से भरा जलव ए हुस्न पेश करने के बजाय अपनी बासी सड़ी जनाना बातों से ठंडा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बीवी जो जिस्म नहीं रह गई, जुनून नहीं रह गई, बस एक थुलथुले लिजलिजे गोश्त में तब्दील हो चुकी है। बीवी जिसके बदन में नजाकत और शरारत भरी कामुक शिरकतों को महसूस करने की कवायद में मनहूसियत ही हाथ लगा करती है। देखो ना, तुम्हारे चेहरे पर चस्पा इन बयानों को साफ तौर पर पढ़ पा रही हूं मैं। हाँ मेरे आका, याद है मुझे, मैं वही औरत हूँ जिसे आए दिन हम बिस्तर होने का बुखार चढ़ा रहता था और जो पूरे हफ्ते के स्कोर को अंगुलियों पर गिनकर और उसमें कुछ एनकाउंटरों का इजाफा करके सहेलियों को अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सबूत पेश किया करती थी। हाँ, मैं वही औरत हूँ, बस कुछ हालात, कुछ मजबूरियों और अपनी जिद्दी आदतों की मारी हूँ। इन तमाम हदों से गुजरकर जिस्म बनने के लिए पूरी ईमानदारी से ताकत लगाकर भी जब हारती हूँ तो यह मखमली बिस्तर शमशान गाह का एहसास देने लगता है। एक बार जिस्म की आवाज दिमाग तक पहुंचे और मैं बीवी से माशूका की शोख अदा में आऊं, उससे पहले ही चिढ़, कोफ और घुटन मेरे जहन को कसकर गिरफ्त में ले लेते हैं। जितनी तेजी से तुम पति से एक जिस्म तब्दील होते हो, उतनी रवानी मेरे बूते की नहीं। हरकत के बदले हरकत, जुनून के बदले जुनून, प्यास के बदले प्यास, जिस्म के बदले जिस्म। नहीं नहीं, मैं गरजमंद पीछे छूट रही हूं और तुम भागे जा रहे हो। रुको, मुझे देह से पहले मन को खुलकर पेश करना था, सजे हुए थाल में सलीके से पेश किए हुए लजीज व्यंजन की तरह। अजी देख नहीं रहे क्या? इस लपक और झपट में जिस्मों से पहले दिलों की कदमताल की मेरी तमन्ना हार रही है। हाय, हर बार ठीक उसी वक्त जब तुम किला फतह कर रहे होते हो, मैं बांध के परे रह गई कसमसाती प्यासी मुरझाई नदी बनकर रह जाती हूँ। ये लो, एक बार फिर इस बेमकसद कवायद में हारी हुई हताश बीवी रह गई है और एक जमकर बरसा हुआ जिस्म दोबारा पति में तब्दील होकर पीठ घुमाकर बेखबर सोया पड़ा है। उफ, कैसी जहरीली नागन सी है ये रात। कितनी आवारा, कितनी बदचलन, कितनी खार खाई सी। भाग 1, कैद में है बुलबुल। अध्याय 2, जनाना लस्ट के लफड़े। आलीजा, आपने इतनी जहमत क्यों कर उठाई? हम तो पहले से ही इस हकीकत से वाकिफ हैं कि हम बीवियां बुनियादी तौर पर ही होती हैं एक सेक्स रहित जीव। जिन अल्फाज को आप छुटपन से बोलते हुए जवां हुए और जिनका वास्ता औरत और मर्द की देह के खेल और उसके आनंद से हुआ करता है, उन लफ्जों को बोलने से हमें सख्त हिकारत और परहेज हुआ करता है। यही नहीं जनाब, हम खवातीन अपने जिस्म के उन रहस्यमय मायावी हिस्सों को छूने या उनसे जुड़ी किसी तकलीफ और खुशी को बयान करने की जुबान सीखने जैसी जहमत नहीं उठाती। इसलिए नहीं उठाती क्योंकि एक नापाक और बदचलन लड़की होने की तोहमत कौन मोल ले? एक गैर मकबूल औरत कहलाने की पशेमानी कौन सहे? जान लीजिए कि लड़की कभी अकेली नहीं होती, अपने गुसलखाने में भी नहीं, अपने कमरे के अपने बिस्तर पर भी नहीं, अपने घर से बाहर तो कभी भी नहीं। Sample complete. Ready to continue?